नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। मैं अरशद जमाल खान आज मैं मौजूद हूं जनपद आजमगढ़ के फरिया में। आज हमारे साथ फिर बात करने के लिए हैं पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव शाह आलम फराई। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि जो है कल जो है सभा में वक्फ बोर्ड बिल जो है पास कर दी गई, जिसको देखते हुए तमाम पार्टियों ने कुछ भी इसका विरोध भी किया और कुछ पार्टियां इसका समर्थन की। इस मुद्दे पर हम शाह आलम फराई से बात करेंगे। क्या वक्फ बोर्ड जो बिल पास की गई इससे मुसलमानों को नुकसान क्या है, और जो सरकार इसके दावे कर रही है कि मुसलमानों की महिलाओं को इसका हक मिलना चाहिए, इस पर क्या कुछ है, हम इनसे बात करेंगे। सालम भाई, आज मैं आपका फिर एक बार यूपी क्राइम एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया जी। जैसा कि जानते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल जो सरकार लगातार जो इस पे चर्चा कर रही थी पास करेंगे, आखिरकार वो पास कर दिए, तो अब इस पे आपकी क्या राय है? सरकार जब से भाजपा की आई है, मुसलमान के खिलाफ जितने भी बिल हैं या मुसलमान के खिलाफ जो भी अत्याचारी कानून बनाया जाए, उसको बनाने में लगी है और आगे भी लगी रहेगी। इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे लोग या हम लोग या हमारी जो संगठन है मुस्लिम समाज के, जैसे आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, चाहे जमात उलमा हिंद है, चाहे जमात इस्लामी है, और अन्य बहुत से संगठन हैं मुस्लिम समाज के, जो कि चुनाव के समय में, चाहे विधानसभा का चुनाव पूरे देश में, चाहे लोकसभा का चुनाव पूरे देश में, ये लोग खुलकर भाजपा चलाओ अभियान जारी कर देते हैं चुनाव पीरियड में, जिसके कारण भाजपा के लोग मुस्लिम समाज को हर तरीके से बर्बाद करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके जिम्मेदार भाजपा नहीं है, ये हमारी तंजीमें हैं, और जो सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य दल जो है, जैसे बिहार में लालू है, और मुसलमान और अदर प्रदेशों में जो भी सेकुलर पार्टियां हैं, वो सब मुसलमानों के वोट लेने के लिए सिर्फ मुस्लिम हितैषी होने की बात करते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते हैं। जैसा कि इस बिल को पास होने से मुसलमानों को जो क्या नुकसान होने वाला है और इनके क्या अधिकार छीन लिए जाएंगे? मुसलमानों को फायदा ही कब हुआ था? जो वक्फ की जमीनें हैं, जिस नियत से हमारे बुजुर्गों ने, या आज भी लोग वक्फ कर रहे हैं जमीनें, जिनके पास औलाद नहीं है और उनके पास जमीन है, खेत है, बारी हैं, तो वो अपनी आखिरत को या संवारने के लिए जमीनों को वक्फ कर देते हैं, दान कर देते हैं, मस्जिद के नाम पे, मदरसे के नाम पे, या कि कोई भी धार्मिक काम मुसलमानों का या मजहबी जो है वहाँ वक्फ कर देते हैं कि इसका हमको ऊपर सवाब मिलेगा, जितना लोग इससे फायदा उठाएंगे उतना हमको लाभ मिलेगा। लेकिन आम मुसलमान का वक्फ की हुई जमीन से फायदा बस इतना है, जो मस्जिदें बनी हुई हैं, जो ईदगाहें हैं, चाहे मज़ार हैं, चाहे जो भी खानकाह हैं, वहाँ पे जाते हैं और अपनी इबादत करते हैं, और वही फायदा है, इबादत करते हैं। बाकी इकोनॉमिकल मुस्लिम समाज का वक्फ की प्रॉपर्टियों से कोई फायदा नहीं है। लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टियों से अगर किसी का फायदा है, तो यहाँ के जो देश के धन पशु हैं, वो उन चोरों का फायदा है। भाजपा सरकार वक्फ की जमीन को चोरी करने के लिए रास्ता जो कठिन था, थोड़ा सा उसको आसान कर दिया। और मैं आपको बता चलूं कि ये भाजपा सरकार जो बिल लाई है, या चोरी करने का आसान रास्ता एक बना रही है। अभी जब राज्यसभा में पास हो जाएगा, अभी तो लोकसभा में पास हुआ है, अभी राज्यसभा में होगा, इसके बाद राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा, तो राष्ट्रपति के यहाँ जब सिग्नेचर मोहर हो जाएगी, तब ये विधेयक पारित होगा वक्फ बोर्ड का जो इन्होंने किया है।
और इस जब देश हमारा आजाद हुआ, आजाद से लेकर आज तक 106 संविधान संशोधन हुआ है, विधेयक पारित हुए 106। ये 107वां होने वाला है। मैं आपको बता चलूं कि जो विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, चाहे जिस भी जो सेकुलरवादी अपने आप को मुस्लिम हितैषी बोलते हैं, जब इनकी प्रदेशों में या देश की में सत्ता थी, तो क्या इनके पीरियड में वक्फ की जमीन को हड़पा नहीं गया? उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में, मुंबई में, जो देश या एशिया की सबसे बड़े धन पशु हैं, धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी, जो 2002 में उन्होंने वक्फ की जमीन को 25 करोड़ रुपए में खरीदा था और उस पे आलीशान बिल्डिंग बनी। 2002 में उन्होंने खरीदा था वक्फ की जमीन, उस जमीन की, और उसकी कीमत थी उस वक्त 2002 में 1000 करोड़ से ऊपर थी, लेकिन 25 करोड़ में खरीदा था, रजिस्ट्री करवाई थी वक्फ की जमीन की। और सरकार किसकी थी? 2002 में भाजपा की सरकार नहीं थी, वहां पे कांग्रेस एनसीपी की मिली-जुली सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री वो थे विलासराव देशमुख जी, उस वक्त के मुख्यमंत्री थे। तो उनके पीरियड में अंबानी जी ने वक्फ की जमीन को पैसे के बल पर हड़प कर आलीशान बिल्डिंग, भारत की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाई और उसी में वो रह रहे हैं। और 2006 में, 2007 में एक मुनीब मुनीब नाम का एक आदमी था, जो TIL हाई कोर्ट में दाखिल किया, और आज भी अंबानी के खिलाफ हाई कोर्ट महाराष्ट्र बॉम्बे में वो केस चल रहा है। और लेकिन 2002 में इन्होंने प्रॉपर्टी ली, और उसके बाद मुकदमा हाई कोर्ट में होने के बाद भी उस पर इतनी बड़ी इमारत कैसे बन गई? क्या हाई कोर्ट के में मुकदमा होने के बाद भी मतलब बिल्डिंग बना लिया अंबानी जी ने, हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया? इसका मतलब यह है कि देश में किसी की भी सरकार हो, सब लोग वक्फ की जमीनों को आज से नहीं जमाने से हड़पते चले आ रहे हैं। भाजपा ने इतना काम कर दिया है वक्फ बिल पेश करके लोकसभा में, कि जो पहले पूरे देश में सभी प्रदेशों के राजधानियों में वहां पे खरीद फरोख्त, यहाँ पे हड़पने का काम होता था, लेकिन भाजपा ने जो आसानी दे दी है हड़पने के लिए, वो जिला मुख्यालय और डीएम के यहाँ से अब ये वक्फ की जमीनों पे छोटे जो रुपए वाले हैं या धन पशु हैं छोटे लेवल के, अब वो हड़पने में कामयाब हो जाएंगे। जैसा कि आपको ये नहीं लगता कि सरकार को इस बिल को पास करने से पहले मुस्लिमों के साथ जो बैठ के जो वार्ता करनी चाहिए थी, इनसे राय लेनी चाहिए थी? क्या राय लेगी? मुसलमानों के लिए सरकार ही ने 2006 में, 2007 में सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन कमेटी की आयोग बनाया कि जांच इनकी की जाए, परखा जाए कि ये किस हालत में है। और उसके बाद सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा ने भारत सरकार को डायरेक्शन दिया कि भारत का मुसलमान दलितों से बदतर है, इनको 8% 8.1 यानी 8.25% उन्होंने बताया कि इनको आरक्षण दिया जाए, तब कहीं जाकर 50 साल तक ये आरक्षण लागू रहेगा मुसलमानों के लिए, तब कहीं जाकर ये दलित समाज के बराबर होंगे। लेकिन वो उस पे किसी के ध्यान नहीं जा रहा है। मुस्लिम समाज की तरक्की जहां से होनी है, उस पर कोई सरकार हो, चाहे सेकुलरवादी सरकार हो, चाहे गैर सेकुलरवादी भाजपा सरकार हो, उससे कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ ये सब जो हो रहा है, मुसलमानों को तभी भी तबाह किया जा रहा है जो सेकुलरवादी नाम से हैं, उनकी सरकारों में
मुसलमानों को हर तरीके से शोषण करके मीट स्वीट पॉइजन दिया गया। अब ये तीखा जहर भाजपा दे रही है, खुल के दे रही है। इसलिए दे रही है कि हंगामा करके देंगे तो हिंदू वोट और हमारा मजबूत हो रहेगा कि मुसलमानों को और तबाह भाजपा कर रही है। ये हिंदू वोट को एक वन साइडेड करना चाह रही है। और ये लोग जो चिल्ला रहे हैं, सिर्फ सदन में चिल्ला रहे हैं, वो इसलिए कि हम मुसलमानों की हितैषी हैं। हितैषी कोई नहीं है, ना भाजपा है, ना सेकुलरवादी पार्टियां, कोई हितैषी नहीं है। सबका काम एक है। कोई सीधी छुरी से हलाल कर रहा है, कोई टेढ़ी उल्टी छुरी से हलाल कर, हलाल सभी कर रहे हैं। जैसा कि अभी अखिलेश यादव ने वक्फ बोर्ड बिल पे जो चर्चा करते हुए उन्होंने जो तमाम इधर उधर के मुद्दों को जो छेड़ना शुरू कर दिया, एक पल के लिए सरकार उसे उन्होंने एक कह दिया, जिसे मतलब मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया उन्होंने। तो और मुसलमानों की जैसे हितैषी बने फिरते हैं कि मुसलमानों के लिए हम हैं, तो इस पे कई लोगों ने कहा कि जिस तरीके से मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया है, उस तरीके से कभी जिस साथ देना चाहिए था, किसी पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया है। अखिलेश नहीं, उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने भी यही काम किया था। सिर्फ मुस्लिम समाज को लालीपाप दिया। जैसे जब बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई थी, उससे पहले मुलायम सिंह 1989 में पूरे प्रदेश में घूम घूम कर जनसभा कर करके रैलियां कर करके इन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद पर परिंदा पर नहीं मारेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मुलायम सिंह यादव जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक बाबरी मस्जिद पर परिंदा पर नहीं मारेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो जिंदा थे, बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, कुछ नहीं कर पाए। और उन्होंने ये डायलॉग बोल बोल कर पूरे प्रदेश में हिंदू समाज को इकट्ठा कर दिया, जो भाजपा की तरफ चले गए। और मुस्लिम समाज उससे बहुत ज्यादा खुश हो गए कि मुल्ला मुलायम सिंह हो गए, मुफ्ती मुलायम सिंह का खिताब दे दिया गया मुलायम सिंह को। तो मुलायम सिंह यादव जो हैं, ये मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर अखिलेश यादव भी चल रहे हैं। ये मुस्लिम हितैषी नहीं है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। और ये मुसलमानों को वोट लेकर सिर्फ अपने समाज को आगे तरक्की करवा रहे हैं, अपने समाज को विकसित कर रहे हैं। मुसलमान तो कहीं के नहीं होने वाला। मैंने बताया था ना कि मुसलमानों की कंडीशन इस देश में, अगर मुसलमान मुत्तहिद होकर अपनी लीडरशिप को मजबूत नहीं किया, ये वह वोट की जमीन तो जमीन है, इससे आम मुसलमानों को कोई फायदा नहीं था। सिर्फ जो मस्जिदें जो अब इबादत गाहें बनी हुई, चाहे जो हमारी वो है मदरसे हैं, खानकाहें हैं या कब्रिस्तान है, वो आपका वो मज़ारे हैं, इससे बस लोग जाते हैं, दुआ पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, यही फायदा उठा रहा है। बाकी तो सब इस पे धन पशु चोर जो हैं वो हमेशा चोरी करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। अब भाजपा ने उसको आसान कर दिया है। छोट भैया धन पशु वो कब्जा करेंगे, जिला स्तर पे करेंगे, ये बर्बाद हो जाएगी हमारी जो लोग जो जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर, ये एकदम बंदरबांट हो जाएगी पूरे देश में। जैसा कि आपने देखा कि वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं हुई थी इसी रमजान में मुसलमानों की नमाज पर पाबंदियां जिस तरीके से लगाई गई, अजान आप खुलकर नहीं दे सकते थे, तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर अब तो वक्फ बोर्ड बिल जो पास कर दिया गया है, आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे ज्यादा सामने जो भी मुसलमानों को फेस्टिवल है, इससे ज्यादा जो कड़ाई जो पाबंदियां लगाई जाएंगी? देखिए, मैं एक बार फिर वही बात कह रहा हूं कि मुस्लिम समाज को इस देश में जो मुस्लिम समाज के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा जा रहा, आज से नहीं रचा जा रहा, बहुत जमाने से रचा जा रहा है। देश आजाद होने के बाद ही इस देश में मुस्लिम समाज का आरक्षण छीना किसने? आरक्षण पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में छीना गया। आजाद होने के बाद भी मुस्लिम यहाँ का दलित में था, मुस्लिम समाज का दलित का आरक्षण था। लेकिन 1950 में माननीय स्वर्गीय
जवाहरलाल नेहरू ने एक कैबिनेट बैठक बुलाकर उसमें प्रस्ताव पास किया और उसके बाद आरक्षण को ही मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया। उसके और वो सिख समाज का भी आरक्षण खत्म किया था और बुद्धिस्ट का भी किया था, क्रिश्चियन का भी किया था। लेकिन 56 बुद्धिस्ट का और सिख समाज का जो दलितों का आरक्षण था, सरकार उसको फिर बहाल कर दिया। लेकिन इस देश में जो आरक्षण जवाहरलाल नेहरू ने जो हक अधिकार छीने थे मुसलमानों के या क्रिश्चियनों के, अभी भी वो जस की तस हैं। जब तक इनका आरक्षण इनको ना दिया जाएगा तब तक ये मुस्लिम समाज तरक्की नहीं करेगा, यहाँ का क्रिश्चियन तरक्की नहीं करेगा, जिसको सच्चर कमीशन रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने 2006 और 7 में संसद भवन में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, लेकिन उस पे कोई काम नहीं किया जा रहा जी। तो आपको क्या लगे से केंद्रीय मंत्री जो किरण रिजिजू ने कहा कि हम वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड नाम से जो भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, हम उस पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे और हम मुसलमान महिलाओं को जो है उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कि हमारे देश के उप गृह मंत्री हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन लोग क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं, सिर्फ मुसलमानों का लाली। जब ये लोग की मानसिकता है कि मुसलमान 5 मिनट के लिए रोड पे या मजबूरन इबादत नहीं कर पा रहा है, मस्जिद भर जा रही है, ईदगाह भर जा रही है, इतना नहीं बर्दाश्त है मुसलमानों के लिए। और वहीं पर दूसरे अन्य समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, साल में इनके 2500 त्योहार आते हैं, सब रोड पे होते हैं, यातायात बाधित होता है, लेकिन कोई मतलब तब उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। मुसलमान अगर 5 मिनट के लिए जुमा की नमाज पढ़ ले रहा है, ईद की नमाज, बकरीद की नमाज पढ़ ले रहा है, तो सारी दिक्कत हो जाती है, सब पाबंदियां लग जाती है। तो इन लोगों की जो कह रहे हैं सिर्फ कह रहे हैं, इनका सिर्फ निशाना है आरएसएस का प्लान है। और भाजपा आरएसएस और भाजपा सेम सेम है, और ये जो आरएसएस का प्लान है उसके तर्ज पर सब लोग काम कर रहे हैं। इस देश में मुसलमान को किस तरीके से कितना परेशान किया जाए, इनकी अभी तो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं उसके ऊपर कानून बनाए हैं। आगे चल के जो जो हमारे पास अगर 10 बीघा खेत है तो उसमें भी ये लोग कहेंगे कि 1 बीघा खेत होना चाहिए और बाकी 9 बीघा गरीबों में बांट देना चाहिए। सिर्फ मुसलमानों के लिए कहेंगे कि अगर किसी मुसलमान के साथ खेती करने की मुसलमान के पास अगर की खेती की जमीन 20 बीघा है तो कहेंगे इनको सिर्फ 1 बीघा 2 बीघा खेत बो सकते हैं, बाकी सब गरीबों में बांटेंगे। और हिंदू समाज या किसी भी अन्य समाज के पास में 50 बीघा खेत रहेगा तो उसको टच नहीं करेंगे, इसलिए कि इनके अंदर कूट कूट के मुस्लिम विरोध भरा हुआ है कि विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, इस्लाम विरोधी है लोग। जैसा कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं, इस्लामिक तंजीमें जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जमात इस्लामी से जैसे जितने भी संगठन थे, बिल पास हो गए लेकिन अभी तक चुप है, वो रोड पर क्यों नहीं उतरे? यही लोग तो मारे हैं, मुसलमानों को सत्यानाश कर दिए। यही लोग तो जो हमारी मुस्लिम तंजीमें बड़ी बड़ी हैं, जितनी भी ये 10-5 जो भी पूरे देश प्रदेश में हैं, ये लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन खुद कुछ करते नहीं, सिर्फ बयान देकर और अखबार में टीवी चैनलों पे चल जाता है, जिससे जो खुराफाती अराजक तत्व हैं उनका मनोबल और बढ़ता है कि मुस्लिम ये इनके लोग ऐसे सब बोल रहे हैं और वो लोग और मनोबल बढ़ जाता है, अत्याचार करना शुरू कर देते हैं मुस्लिम समाज पे। इन लोगों की वाड़ी ही की वजह से पूरे देश का मुसलमान परेशान जो तंजीम में है। जैसे
ये लोग जैसे ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अभी बयान कल दिया है कि हम पूरे देशव्यापी आंदोलन करेंगे, या मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। अरे मेरे भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जमात उलमा हिंद के पास 1 करोड़ से ज्यादा उनके कारकुन हैं इस देश में, और जमात इस्लामी के पास भी है, मुस्लिम पर्सनला है, ये सब तंजीमें जितनी भी और भी तंजीमें सब इकट्ठा होकर आपस में मीटिंग करें। पूरे देश में आंदोलन करके क्या करेंगे? जिले वाइज करेंगे। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, गोली चलाएगी, लाठी चलाएगी, पानी मारेगी, घायल होंगे, मरेंगे, हजारों लोगों को ये लोग मरवा देंगे। अगर इन लोगों के पास ईमानदारी से ये मुसलमानों को या इस्लाम के हमदर्द हैं जो मुस्लिम तंजीमें हैं, तो ये देश व्यापी आंदोलन ना करके ये आपस में मीटिंग करके सिर्फ इतना कह दें कि हम सब लोग उस वक्त तक मोदी जी का या अमित शाह जी का आवाज उस वक्त तक घेरे रहेंगे जब तक हम ये जो गैर कानूनी, जो गैर संवैधानिक बिल आया है वक्फ बोर्ड का, ये जब तक वापस नहीं होगा तब तक हम लोग मोदी जी का और अमित शाह जी का, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का आवाज घेर के रखेंगे। तब कुछ काम होगा, कुछ नजर आएगा। जब वहां पे 10, 20, 25, 50 या 1 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे पूरे देश से दिल्ली में, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का आवाज घेरेंगे और हटेंगे नहीं, तब इस पे कुछ काम हो सकता है। और देशव्यापी अभियान चला के, आंदोलन चला के जिले स्तर पे 2-2 हजार 4-4 हजार की हर जिले में भीड़ करने से कोई फायदा नहीं है। वहां लाठी चलेगी, रबड़ की गोली चलेगी, भगदौड़ मचेगी, लोग मरेंगे। कौन मरेगा? मुस्लिम मरेगा ना। उनको क्या है? उनको तो ये दिखाना है कि भैया हम आपके हमदर्द हैं, मुस्लिम समाज के हमदर्द हैं, इस्लाम के हमदर्द हैं, इस्लाम के हम जानशीन हैं, हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, वो अपनी राजनीति, वो संगठन सिर्फ नाम के हैं, ओरिजिनल वो लोग दलाली कर रहे हैं राजनीतिक दलों से। सब सेकुलरवाद के नाम पे कोई सपा से जुटा है, कोई बसपा से जुटा है, कोई आरजेडी से जुटा है। इसी तरह से पूरे देश प्रदेश की जितनी भी राजनीतिक दल पार्टियां हैं, सब संगठन के लोग उससे वाबस्ता हैं। यहाँ तक कि भाजपा से लोग भी वाबस्ता अंदर खाने हैं। अच्छा खासा ये लोग पैकेज लेते हैं, पैसा लेते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप यहाँ पे ना खड़ी हो। मुस्लिम लीडरशिप को अगर ये लोग मजबूती से खड़ा कर दें और मुस्लिम समाज को मुस्लिम लीडरशिप से जोड़ दें कि हमारा इन्हीं के साथ में जोड़ने में भलाई है, और उसके बाद देखिए मुसलमान सेफ होता है कि नहीं। देश भी मजबूत होगा, मुसलमान भी मजबूत होगा, और हिंदू भाई भी मजबूत होगा, सब होगा मजबूत। लेकिन इनको तो मुस्लिम सिर्फ जबान से ये लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, हम इस्लाम के हमदर्द हैं, हम, और बाकी सब माया है। माल जहां से माल मिल रहा है, जितना मिल रहा है, जैसे एक गिलास पानी में जितना आप शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। जो राजनीतिक दल जितना इन लोगों के गिलास में शक्कर डालती है, उसी हिसाब से लोग मीडियाबाजी करके चुनाव के समय में उस दल को सत्ता में पहुंचाने का काम करते हैं, और मुस्लिम लीडरशिप का विरोध खुल के करते हैं, और मुसलमानों की तबाही की मेन वजह यही है। जी, जैसा कि कल वक्फ बोर्ड पे चर्चा हो रही थी जब संसद भवन में, राहुल गांधी जो है संसद से गायब थे, तो इसका क्या संकेत है? राहुल गांधी राजनीतिक आदमी हुआ है, वो गायब क्यों नहीं होगा? राजनीतिक आदमी है, वह गायब हुए हैं। उसके भी पीछे भी प्लानिंग थी ना कांग्रेस की, कि राहुल गांधी अगर वहां बैठेंगे तो बोलेंगे, और बोलेंगे किसके पक्ष में बोलेंगे? वक्फ बिल के पक्ष में बोलेंगे तो हिंदू समाज नाराज होगा, अगर वक्फ बिल के विरोध में बोलेंगे मुस्लिम समाज नाराज होगा। तो उनको देश का प्रधानमंत्री बनने की लालसा लगी हुई है ना, तो वो राजनीति के तहत ही वो सदन से पहले ही वॉकआउट कर गए। जी, मतलब वो जो है दोनों समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो गुमराह तो सब कर रहे हैं, राहुल गांधी नहीं। इस देश में गुमराह
चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी सेकुलरवादी पार्टी हो। अरे यार, यहाँ पर जातिवाद, बिरादरीवाद, जो भी राजनीतिक दल है, जाति सपा है वो वो यादववाद, बसपा है वो दलितवाद, कांग्रेस है वो भी क्या नाम है, सवर्णवाद, भाजपा है वो भी सवर्णवाद, जहां जहां जिस प्रदेशों में वाद है। इस देश के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा। दुनिया कहां से कहां हर देश तरक्की कर रहे हैं। हमारा देश में हर पार्टी सिर्फ वोट बनाने के चक्कर में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर सत्ता में आना चाह रहा है। देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि हमारा देश कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा। हमारा देश इस वक्त विकासशील राष्ट्र की श्रेणी से भी नीचे है, और विकसित राष्ट्र जो हमसे विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। कोई नहीं सोच रहा है। सिर्फ राजनीति सत्ता में आने के लिए इसी देश में एक दूसरे से लड़ने का जितनी भी राजनीतिक दल हैं सब कर रहे हैं। और सिर्फ वाहिद इस देश में एक लीडर है जो हर धर्म का सम्मान करता है, हर जात हर बिरादरी का सम्मान करता है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। पूर्व आईएएस भी रह चुके हैं और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उस आदमी का नाम डॉक्टर मोहम्मद अयूब है। अगर इस देश में उस आदमी की, पीस पार्टी की सत्ता में भागीदारी हुई तो देखिए, देश भी तरक्की करेगा, समाज भी तरक्की करेगा, मुस्लिम भी तरक्की करेगा, हिंदू भी तरक्की करेगा, सिख भी तरक्की करेगा, बौद्धिस्ट भी तरक्की करेगा, क्रिश्चियन, हर समाज हर धर्म जाति के लोग तरक्की करेंगे। जब सब लोग तरक्की करेंगे तो देश ऑटोमेटिक तरक्की कर जाएगा और विकसित राष्ट्र बनेगा और सुपर पावर ये भी बनेगा। छठवां सुपर पावर भारत भी बन जाएगा। ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम वोट शोट के चक्कर में ये लोग पूरे देश को तबाह कर दिए। जी, आपको क्या लगता है, मेरा आखिरी सवाल होगा सालम जी, कि अब मुसलमान वक्फ बोर्ड बिल अगर तीनों जगह से पास हो जाए, लोकसभा से पास हो, राज्यसभा से, अगर जब राष्ट्रपति के यहाँ से भी हरी झंडी अगर मिल जाती है तो मुसलमानों के साथ क्या होने वाला है, जिसका अंदाजा मुसलमान अभी नहीं लगा रहा है? मुसलमानों के साथ में देखिए, मुसलमान इस देश में जितने भी हैं, जो भी सेकुलरवाद के नाम पर चुनाव के समय में सेकुलरवाद के नाम पर जो झूठे सेकुलरवादी पार्टियां हैं, जितनी भी हैं सब झूठी सेकुलरवादी पार्टियां हैं, इनको वोट देंगी और सत्ता में पहुंचाएंगी और वो लोग अपने समाज को तरक्की की तरफ ले जाएंगे और मुसलमान और गरीब से गरीब होता चला जाएगा। जो मुसलमान आज़ादी तक सन 60 तक आसमान पे था, आज 2025 में मुस्लिम समाज इस देश में, इस प्रदेश में अर्श से फर्श पे आ गया, कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहा है। कोई भी चाह रहा है उसके ऊपर उसको कुचल के चला जा रहा है और कुचल रहा है, मर रहा है। कोई पूछने के लिए रवादार नहीं है कि इस समाज के साथ में इतना अत्याचार और जुल्म हो रहा है और ये गलत हो रहा है। कोई भी आंदोलन भी नहीं कर रहा। जिसको हम वोट कर रहे हैं, जो मुस्लिम समाज जिसको वोट कर रहा है, यूपी में कर रहा है, बिहार में कर रहा है, वो भी पार्टियां मुस्लिम के हित में कोई भी आंदोलन नहीं कर रही हैं। यहाँ पे अगर मुसलमान सचेता नहीं, चेता नहीं, तो यहाँ पे म्यांमार से भी मुसलमानों की बदतर बुरी हालत होने वाली है और इसके जिम्मेदार हम हैं और हमारी जो भी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो मुसलमानों का और इस्लाम का सबसे बड़ा खैर खा अपने आप को मानती हैं, उन्हीं लोगों के वजह से मुसलमान तबाह हो रहा है। 90% हो चुका है, 10% और बचा है और अगर हम अभी से सचेत नहीं हुए तो आने वाले दिन में हम 100 के 100% बर्बाद हो जाएंगे और तबाह हो जाएंगे, बंजारों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे और
पूरे देश में ना हमारे पास मकान बनेगा बचेगा, ना इबादत गाहें बचेंगी, ना हमारे पास खाने के लिए खाना रहेगा, ना पहनने के लिए कपड़ा रहेगा। हम लोग की जंगलियों वाली हालत होने वाली है। जी, इसी बात पे अगर मैं कहूँ तो मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि केंद्रीय उप मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा कि 60 साल कांग्रेस सत्ता में हुकूमत की, लेकिन मुसलमानों का दिन नहीं संवार पाई। हम सत्ता में आए हैं, जो वक्फ बोर्ड पे जो इसलिए हम बिल पास किए कि गरीब जो मुसलमान उसको हम जो है विकसित करेंगे, उसका दिन जो है बदलेंगे। हाँ, उन्होंने ये सही कहा कि 60 साल कांग्रेस सरकार थी, मुसलमानों को संवार नहीं पाई। अरे मुसलमान 60 साल पहले संवरा था और इस कांग्रेस ने उसको बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने ही मुसलमानों को 60 साल में अर्श से फर्श पे लेके चली आई। नहीं तो हर विभाग में मुसलमान ज्यादातर जुडिशली में भरा था, आज एकदम नहीं। आज देश में सरकारी नौकरियों के नाम पर 1% भी कम है। हर विभाग में कहीं भी उठा के देख लीजिए, जो भी पार्टियां आ रही हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, बिरादरीवाद के नाम पे जो भी आ रहे हैं, वो अपने समाज को तरक्की करें, उनका समाज तरक्की करता चला जा रहा है। और जो उन्होंने एक चीज ये कही कि हम मुस्लिम समाज को तरक्की दिलाएंगे। जो अरे उनको अगर रिज्जू जी को अगर मुस्लिम समाज की इतनी ज्यादा, मुस्लिम समाज से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, इतनी ज्यादा उनसियत है, इतना ज्यादा प्यार है मुस्लिम समाज से गृह मंत्री, उप गृह मंत्री जी को, तो आप सिर्फ सच्चर कमीशन की, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की जो रिपोर्ट आपके संसद भवन में आज 18 साल से पड़ी हुई है, उसी को लागू कर दीजिए ना। उसको जब लागू कर देंगे तो ऑटोमेटिक मुसलमान कुछ ना कुछ तरक्की कर जाएगा। तो ये वह बिल ला के इससे तरक्की कहाँ करेगा? वह बिल का लाए हैं तो इससे मुसलमान क्या तरक्की करेगा? कुछ नहीं तरक्की करेगा। उसका तो वक्फ की जमीनें और लूटी जाएंगी। पहले प्रदेश के राजधानियों से लूटी जाती थी, बड़े चोर वहां से लूटते थे। अब वो पास हो जाएगा तो जिला स्तर पर डीएम के यहाँ से छोटे चोर लूटेंगे। तो मुसलमान की तरक्की की कोई रास्ता नहीं है। मुसलमान की तरक्की का रास्ता, अगर उनको बहुत हमदर्दी है, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दें और उसका पालन करवाना शुरू कर दें, तब उसके बाद मुस्लिम समाज तरक्की करेगा। और मुस्लिम समाज को तरक्की अगर इस देश में करना है तो ये सेकुलरवाद और फलाना ठिकाना का नाम को त्यागना होगा। मुस्लिम लीडरशिप को, डॉक्टर अयूब साहब को मजबूत करना होगा और उसके बाद मुसलमान खुद ब खुद तरक्की कर जाएगी। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव को यादव समाज जुटा और तरक्की ये कर गया, दलित समाज मायावती के साथ भी इस प्रदेश में जुटा, दलित समाज भी तरक्की कर गया। उसी तरह अगर डॉक्टर अयूब साहब के साथ में मुस्लिम समाज जुटेगा तो ऑटोमेटिक इस प्रदेश का मुसलमान, इस देश का मुसलमान तरक्की कर जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और संवैधानिक तरीके जो अधिकार मिला है, जितना हमको अधिकार मिला हम उतना ही लेंगे। डॉक्टर अगर हम इस देश में 20% हैं तो 100 नौकरी है तो 20 नौकरी तो हमको चाहिए। संवैधानिक अधिकार हमारा 80%, 80 नौकरियां तो जो 80% लोग हैं उनको जाएगी ईमानदारी से। तो मुसलमान को जुटना होगा पीस पार्टी में, तभी हर आफत बला से ये बच सकते हैं। नहीं तो ये जो भी सेकुलरवादी जो राजनीतिक दल हैं या भाजपाई हैं, चाहे मुस्लिम तंजीमें हैं, ये सब मगरमच्छ हैं, मुसलमानों को एकदम तबाह बर्बाद करने पे छोड़ लगे हुए हैं और बर्बाद करके छोड़ देंगे। और जो हम मुस्लिम तंजीमें हैं उनका सिर्फ अपना पेट भर रहा है, बस पेट भरता रहे। जितनी शक्कर लोग देते रहेंगे राजनीतिक दल, उतना अच्छा ये लोग उसके पक्ष में बोलते रहेंगे, उतनी अच्छी मीठी भाषा बोलते रहेंगे और मुसलमानों को गुमराह करके उनके पार्टी को वोट दिलवाते रहेंगे। इसमें मुसलमानों की आबादी नहीं, इसमें मुसलमानों की बर्बादी है। और सिर्फ वाहिद एक रास्ता है कि अपनी लीडरशिप को मजबूत करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, हर जगह मुसलमान का, जिस तरह से और लोगों ने अपने समाज को आगे बढ़ाया है,
परसेंटेज के हिसाब से नहीं बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो 8% उनकी बिरादरी है, लेकिन सरकारी नौकरियों में मुलायम सिंह ने किसी किसी विभाग में 80% अपने बिरादरियों को भर दिया, दूसरों का हक मार लिया। वही हाल मायावती जी का हुआ जब मुख्यमंत्री थी, वही हाल सबका वही हाल है। मुसलमानों के पास तो कोई पार्टी उटी अभी अब माना ही नहीं है। जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक 20% पाएगा कहां से? सत्ता में पहुंचाओ या सत्ता में भागीदार बनाओ। और इन जो मुस्लिम तंजीमें जितनी भी हैं, जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, सब लोग जानते हैं, जितने भी नामवर मुस्लिम तंजीमें हैं, इनका दामन छोड़ो और सेकुलरवादी पार्टियों का दामन छोड़ो और अपनी लीडरशिप में जहां मुस्लिम लीडरशिप है उसको मजबूत करो, सत्ता में भागीदार बनाओ। ऑटोमेटिक आपके घर में, आपके घर पे आपका हक अधिकार पहुंच जाएगा, नौकरी चाकरी मिल जाएगा, ठीका पट्टा मिल जाएगा। और वह बोर्ड वोट का जो मामला है वो सब राजनीतिक मामला है और इसमें भाजपा हिंदू वोट को मजबूत कर रही है या और मजबूत होगा। और सेकुलर वादी जो फर्जी सेकुलरवादी पार्टियां हैं वो सब बोल के मुसलमानों को खुश करके अपने पक्ष में लाना चाह रही हैं। कोई मुसलमानों को हितैषी नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सिर्फ कोई अगर काम करेगा तो मुस्लिम लीडरशिप के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं, वही कुछ भी कर सकते हैं, बाकी कुछ कोई नहीं। उनसे ज्यादा पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक दल की पार्टियां, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे बिहार में जो इतनी भी पार्टियां मुस्लिम हैं, चाहे जो भी बिहार में जो भी पार्टियां हैं, या देश भर में जितनी भी राजनीतिक दल हैं, डॉक्टर अयूब, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, डॉक्टर अयूब से कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। डॉक्टर अयूब से सूझबूझ वाला कोई नहीं है। वो IAS हैं, MBBS हैं, MS हैं, दुनिया के टॉप के सर्जन हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में 2 बार उनका नाम दर्ज हो चुका है। वो महान हैं और वही एक शख्सियत है, इस देश को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। बाकी इस देश में कोई लीडर नहीं है जो इस देश को विकसित राष्ट्र या सुपर पावर बना सके। अगर कोई बना सकता है इस देश को सुपर पावर और विकसित राष्ट्र तो डॉक्टर अयूब साहब बना सकते हैं। बाकी किसी भी राजनीतिक दल के मुखियाओं के अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी ताकत, इतनी सलाहियत नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जो भी मुद्दे थे उन्होंने बाखूबी हमारे साथ जो रखा, हमारे साथ बात की। मैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस से अरशद जमाल खान।